हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभात स्टडी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज भी अपन एक प्लेन स्केल का क्वेश्चन करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने प्लेन स्केल का एक क्वेश्चन किया था। इस लेक्चर में भी हम प्लेन स्केल का एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इन अ मैप 36 किलोमीटर डिस्टेंस इज शोन बाय लाइन 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैलकुलेट RF एंड कॉन्गेट अ प्लेन स्केल टू रीड किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। मतलब प्लेन स्केल में क्या शो करना है, किलोमीटर एंड हेक्टो किलोमीटर। तो किलोमीटर और हेक्टो किलोमीटर दो यूनिट मेजर करना है। तो आप क्या समझ गए कि दो यूनिट मेजर करना है, मतलब कौन सी स्केल बनेगी। क्या आपको दो चीजें मेजर करना है, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो आप समझ जाएंगे कौन सी प्लेन बनाना है, प्लेन स्केल बनाना है। कौन सी स्केल बनाना है, प्लेन स्केल बनाना है। फिर फॉर मैक्सिमम 12 किलोमीटर सो ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 8.3 ऑन 8। तो चलिए 12 किलोमीटर मतलब उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, उसकी मतलब मेजर करने की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए कि वो 12 किलोमीटर नाप सके, इतनी उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, उसकी मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई, मैक्सिमम लेंथ हो गई उसकी 12 किलोमीटर। चलिए फिर है 36 किलोमीटर डिस्टेंस इज सोन, मतलब 45 सेंटीमीटर 36 किलोमीटर कोई एक मैप है, उसमें 36 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर में दर्शाया गया है, 45 सेंटीमीटर। मतलब 36 किलोमीटर बराबर कितना है, 45 सेंटीमीटर। तो चलिए 36 किलोमीटर को कितने में दर्शाया गया है, 45 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है किसी मैप में। तो चलिए 36 किलोमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ड्राइंग लेंथ। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा ड्राइंग लेंथ। चलिए ये ड्राइंग लेंथ हो गई 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगी हमारी, 45 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, इसमें उल्टा हो गया। ड्राइंग लेंथ आपकी जो होगी ये होगी, ड्राइंग लेंथ अपन ये बना रहे हैं ना, तो ड्राइंग लेंथ क्या होगी, ड्राइंग लेंथ ये होगी आपकी 45 सेंटीमीटर। और एक्चुअल में उसकी जो लेंथ है, एक्चुअल में जो उसकी लेंथ है, एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो एक्चुअल लेंथ होगी वो ड्राइंग लेंथ से बड़ी होगी। इससे भी आप समझ जाएंगे कि ड्राइंग लेंथ और एक्चुअल लेंथ क्या है। आप इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक्चुअल लेंथ जो होगी वो ड्राइंग लेंथ से बड़ी ही होगी। तो इससे आप समझ जाएंगे कि जो बड़ी है वो एक्चुअल लेंथ है, जो छोटी है जो मतलब जितने में दर्शा रहा है वो क्या है उसकी, मतलब इतना वो ड्राइंग कर रहा है ना, ड्राइंग में इतना वो बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगी उसकी ड्राइंग लेंथ। और बाकी एक्चुअल में उसकी लेंथ कितनी है, 36 किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स इतना है। अब अपन करते हैं RF निकालेंगे। RF निकालने के बाद LOS निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, और उसको निकालने के बाद हम बनाएंगे प्लेन स्केल। प्लेन स्केल क्यों बनाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें दो चीजें मेजर करना है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर। जब दो दो यूनिट्स को मेजर करते हैं तो कौन सा स्केल बनाते हैं, प्लेन स्केल बनाते हैं। चलिए RF निकालते हैं इसका। चलिए फ्रेंड्स, अब आप तो RF और LOS तो आप निकाल लोगे। 3 लेक्चर हो गए हैं, 3 लेक्चर में आपको इतना तो आ गया होगा कि RF और वो निकाल सको। तो चलिए RF निकालते हैं। RF का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, RF का फॉर्मूला मैंने बताया था ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो ड्राइंग लेंथ कितनी है आपकी, ड्राइंग लेंथ है आपकी 45 सेंटीमीटर। कितनी है फ्रेंड्स, 45 सेंटीमीटर। अब है एक्चुअल लेंथ 36 किलोमीटर। देखिए फिर जरूरत पड़ गई ना यूनिट कन्वर्जन की, इसलिए मैंने बोला था लेक्चर फर्स्ट का जो यूनिट कन्वर्जन है उसको आप जरूर से देखिए। 36 किलोमीटर, अब देखिए क्या होता है, जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 का क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, डिवाइड इनटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब ये मीटर में चेंज हो गया। अब मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो किसका इनटू करोगे, 100 का। तो ये चीज क्या हो गई, किलोमीटर को पहले मीटर में करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जब मीटर में चेंज हो जाएगा तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए
ये दो चीज आप नोट कर लीजिए और हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 45 सेंटीमीटर अपॉन 36 इंटू 1000 इंटू 100। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया तो आपकी वैल्यू आ गई 45 अपॉन 36 1 2 3 4 5। ये आ गया आपका RF। क्या आ गया फ्रेंड्स आपका? ये आ गया आपका RF। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आप अपन निकालेंगे LOS। क्या निकालेंगे? LOS, लेंथ ऑफ स्केल। चलिए फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए यहां पे लिख लेते हैं RF हमने जो निकाला है। RF कितना निकाला है हमने? RF हमने निकाला है 45 अपॉन 36। 1 2 3 4 5 4 5। अब निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ स्केल। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स? लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था RF इंटू क्या बताया था? मैक्सिमम लेंथ। क्या बताया था फ्रेंड्स मैंने? RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। RF आपका निकल चुका है। RF आपका आया है 45 अपॉन 36 1 2 3 4 5 5 0। ओके फ्रेंड्स, मैक्सिमम लेंथ मैंने आपको बताई थी कि मैक्सिमम लेंथ ये दिया हुआ है हेक्टोमीटर फॉर मैक्सिमम 12 किलोमीटर। मतलब कि स्केल इतना होना चाहिए कि वह 12 किलोमीटर को नाप सके। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे? 12 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे फिर किलोमीटर में आ गया। तो मैंने आपको बताया था किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो फिर 100 का कर देंगे। तो 45 अपॉन 36 1 2 3 4 5 इंटू 12 इंटू क्या करेंगे? 1000। 1000 के मीटर में हो गया। मीटर को अब सेंटीमीटर में करना है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 50 से ये 50 आपके कट जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, 3 में आएगा, ये आ गया आपका 15। तो आपका क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गई आपकी LOS, लेंथ ऑफ स्केल। कितना आ गया फ्रेंड्स? लेंथ ऑफ स्केल आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपको बता देता हूं मैंने लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकाली। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला मैंने बताया था RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF हमने निकाला था 45 अपॉन 36, इसमें 50 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 50 इंटू 12 किलोमीटर। फिर जितना आया 45 अपॉन इतना, फिर 12 से इसको करेंगे। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किलोमीटर को आप जब मीटर में चेंज करोगे तो 1000 का क्या करोगे फ्रेंड्स? 1000 का आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके फ्रेंड्स, अब मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 का क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ये चीज मैंने आपको बताई थी और जो मैंने बताई थी इधर 45 अपॉन 36 लैख जो है उसमें 12 किलोमीटर का जब इंटू करेंगे तो इसमें किलोमीटर को मीटर में करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में क्यों करेंगे? क्योंकि सेंटीमीटर में चाहिए ना अपन को जो किसमें डिस्टेंस में को किसमें प्रेजेंट करना है? 45 सेंटीमीटर में ना, इसीलिए इसको सेंटीमीटर में ही करेंगे। तो 15 सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर में अपन इसलिए लाइन ले रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स अपन के पास जो स्केल है वो किसमें है? सेंटीमीटर्स में है। इसीलिए अपन इसको, इसमें आपको डाउट नहीं रखना है कि सेंटीमीटर में ही क्यों चेंज कर दे, मीटर में भी क्यों न ले लेते। मीटर में ले तो सकते हैं लेकिन मीटर के लिए तो मीटर वाली चाहिए ना। अपन के पास कौन सी स्केल है? सेंटीमीटर की, इसीलिए हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बनाते हैं स्केल, प्लेन स्केल। चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, आपने नोट कर लिया होगा LOS कितना आया, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं LOS हमारा कितना आया है। देखिए यहाँ पे हम एक चीज नोट कर लेते हैं, RF अपन का आया है 45 अपॉन 36 लगाया आपका
ये, और एल ओ एस आया हमारा 15 सेंटीमीटर। मैक्सिमम लेंथ तो है ये 12 किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, और मैं एक चीज आपको बता देता हूं। पहले मैं एक लाइन खींच दूं। लाइन खींचने के बाद तो ये देखिए कितनी कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 15 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप अपने कॉपी में 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे फ्रेंड्स, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ये आपने लाइन खींच ली कितने की, 15 सेंटीमीटर। फिर मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था कि 15 सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद आप ये भूल जाएंगे कि ये 15 सेंटीमीटर की है। आप इसको कितना देखेंगे, इसको आप देखेंगे 12 किलोमीटर। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, इसको आप देखोगे 12 किलोमीटर। क्या देखोगे, इसको देखोगे 12 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जितना भी एलओएस आता है उतना आप लाइन खींच देंगे। उसके बाद आपको इसको देखना है, क्या है ये, मैक्सिमम लेंथ। अब देखिए 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर के हम क्या कर देंगे, 12 पार्ट्स कर देंगे। 12 पार्ट्स जब कर देंगे तो एक पार्ट्स कितने का आएगा, 1 किलोमीटर का आएगा। अब 1 किलोमीटर, किलोमीटर मैंने आपको बताया था, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। क्या बताया था मैंने आपको, 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। अब अपन क्या करेंगे, यदि हम किलोमीटर के 10 पार्ट्स कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, हेक्टोमीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, हेक्टोमीटर में। इसीलिए 12 किलोमीटर के 12 पार्ट्स करेंगे। एक पार्ट कितने का होगा, 1 किलोमीटर का। अब 1 किलोमीटर को 10 पार्ट्स कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, अपन का हेक्टोमीटर में बदल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतना चीज आपके समझ में आ गई होगी। नोट करना हो तो ये चीज नोट कर लीजिए। अब अपन बनाते हैं एक इसके, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था इधर आपको कंफ्यूजन होगा। जितना भी एलओएस आता है पर लेंथ ऑफ स्केल, उसको बनाने के बाद आप भूल जाएंगे। इसको आप समझेंगे क्या है ये, मैक्सिमम लेंथ आपकी जो दी होती है आप वो समझेंगे इसकी कितनी है, मैक्सिमम लेंथ दी हुई है। इससे आप कभी भी डाउट में नहीं फंसेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अपन पहले 12 पार्ट्स करेंगे, फिर उसके बाद एक पार्ट्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हेक्टोमीटर में बदल जाएगा, और 1 किलोमीटर में तो अपना है ही। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। और एक चीज मैंने पिछले लेक्चर में क्या किया था कि जो मैंने मेजर किया, मैं बनाने के बाद 0 1 2 3 4 मैंने ऊपर लिख दिया था। तो फिर प्लीज फ्रेंड्स आप नीचे लिखिएगा। नीचे क्या है, नीचे सही रहता है। ऊपर लिखने में क्या है, अपन 1 सेंटीमीटर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें फिर सही नहीं रहता। मान लीजिए सही पर दिखने में अच्छा लगता है। आप यहाँ पे बढ़िया, मैं आपको बता दूंगा क्या चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा वो मैंने कर दिया, हो जाता है कभी कभी जल्दी में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने मन से ड्रॉ करेंगे। यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कितने पार्ट्स करेंगे फ्रेंड्स, 12 पार्ट्स करेंगे। आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप इसको काम करिए, 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, 12 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका आ गया 12। आप अपना राउंडर उठाएंगे और पेंसिल ऐसे लगाने के बाद उसके कितने पार्ट्स कर लेंगे, 12 पार्ट्स में उसको बांट लेंगे। अब देखिए 15 सेंटीमीटर है, जैसे 15 सेंटीमीटर आप उसमें कैलकुलेट कर लीजिएगा। 15 सेंटीमीटर को 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो समथिंग 1 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, उसकी 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 इसमें इतना आता है। तो चलिए
इधर मैंने बड़ा हो गया। वैसे जब आप बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। चलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इधर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपन ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी कर लीजिए। इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लगभग हमने 3 क्वेश्चन तो प्लेन स्केल के कर ही लिए। अब आपको ये पूरा प्रोसेस तो आपको समझ में आने लगा होगा कि आपको करना क्या है। डायगोनल स्केल आपका बहुत प्यारा है, उसको डायगोनल स्केल भी बताएंगे। फिर उसके बाद आएंगे आपके कोनिक सेक्शन में, और कोनिक सेक्शन खत्म होने के बाद आएंगे अपने सबसे, जिसमें अपन को सबसे अच्छे से पढ़ना है, वो है प्रोजेक्शन। क्या चीज पढ़ना है अपन को अच्छे से? एकदम अच्छे वे में पढ़ेंगे अपन प्रोजेक्शन। मैं भी चाहता हूं जल्द से जल्द मैं आपका प्रोजेक्शन चालू कर दूं, पर पहले आपका शुरू की चीजें तो अच्छे से हो जाएं। क्या अपन के पास अभी बहुत टाइम है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम तक में तो अपन सब कर लेंगे, प्रोजेक्शन भी कर लेंगे, और नो डाउट थ्योरी तो आप अच्छे से ही कर लोगे। थ्योरी फ्रेंड्स आप कर लोगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करना है आपको, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे एक चीज देखिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ऊपर लिख लिया था। तो प्लीज फ्रेंड्स आप इधर लिखिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये आपके आ गया आपका 11। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब क्या करना है आपको, 1-1 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचना है। कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचना है फ्रेंड्स? आपको 1-1 सेंटीमीटर की ऊपर एक लाइन खींच लेनी है। कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे आप? 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। ओके सर, आ गया समझ में। 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। बिल्कुल आ गया, हमने खींच भी लिया। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको, इस लाइन को उससे मिला देते हैं। किससे मिला देते हैं? जो हमने खींचा है अभी, उस लाइन से इस लाइन को मिला देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम इस लाइन से मिला दिए। ओके, अब इसको मिलाने के बाद अब अपन क्या करेंगे, ये सभी पॉइंट्स को ऊपर ले जाएंगे। ओके, ये पूरा प्रोसेस अभी तक पिछले लेक्चर का चल रहा है, अभी इसमें कुछ भी नया नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जब आप डायगोनल बनाओगे तो उसमें भी प्लेन स्केल का प्रोसेस करना पड़ता है। उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको डायगोनल में बताऊंगा। चलिए, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 1-1 किलोमीटर में इसके इक्वल पार्ट्स हो गए, 12 इक्वल पार्ट्स। अब आपको क्या करना है, इस चीज में आपने क्या कर दिया, इसमें आपने क्या फ्रेंड्स कर दिया, किलोमीटर। क्या कर दिया आपने? किलोमीटर को मेजर कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप RF लिख दीजिए बहुत प्यार से। RF क्या लिखेंगे? RF आपका आया है 45/36 लाइक। ओके फ्रेंड्स, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलिए कर लेते हैं 10 पार्ट्स में। इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था यूनिट कन्वर्जन में, किलोमीटर के जब 10 पार्ट्स कर दोगे, 1 किलोमीटर के जब आप 10 पार्ट्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हेक्टोमीटर मिलेगा। तो चलिए इसके 10 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने खींचा एक लाइन।
ओके फ्रेंड्स, अब इसको 10 पार्ट्स में आप अपने मन से ले लीजिएगा। इसमें बहुत छोटा छोटा आएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 पार्ट्स कर लिए इसके। ओके फ्रेंड्स, फिर क्या करना है आपको, मैंने क्या बताया था, ये जो 0 है यहाँ से आपको इसको मिला देना है। तो चलिए मिला दीजिए। ये हमने मिला दिया। ये हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, सारे पॉइंट्स को हमने मिला लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से आप गिनोगे 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया 5। यहाँ पे लिखोगे 5, ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपका आता है 5, इधर आता है आपका 10, और ये लाइन आपको ऊपर ऐसे खींच लेनी है। कैसे खींच लेना है, ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ओ भाई, लाइन्स कैसे खींच, चलिए इसको खींच लेते हैं लाइन। ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, ये हो गई 9, और ये है 10। चलिए ओके फ्रेंड्स, इतना आपने कर लिया। फिर आपको डिस्टेंस कितना दिखाना है, 8.3 ऑन इट, मतलब 8.3 आपको मेजर करना है। तो देखिए यहाँ से आप गिनिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका 8 से क्या करेंगे आप, रोलर स्केल रखेंगे। रोलर स्केल रखने के बाद थोड़ा सा इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद क्या करना, 8.3, तो यहाँ से आप गिनोगे 1 2 3, ये आ गया आपका 3। ये 3 आपको मिल गया। क्या मिल गया फ्रेंड्स आपको, ये 3 आपको मिल गया। ये यहाँ से आप गिन लोगे 1 2 3 ऐसे मिलने, जब आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे आप एक एरो बना देंगे, बहुत प्यार से एरो बना देंगे, और इधर भी एक एरो बना देंगे। ये फ्रेंड्स आपने दोनों तरफ एरो बना के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8.3 आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मेजर कर दिया। अब जैसे यहाँ पे बोला होता 7.5, तो आप क्या करते, 7 को बता रहा हूँ, एक 7 को आप ऊपर ले जाते और यहाँ से गिनते 5, ये 5 को आप ऊपर ले जाते और ऐसे 7 और 5 को मिला देते, इधर लिख देते 7.5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से करते हैं। और इधर आप लिख लीजिएगा हेक्टोमीटर। क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, हेक्टोमीटर। ये हेक्टोमीटर को मेजर कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये है आपकी प्लेन स्केल। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से बना लीजिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसको लगभग आप 2-3 बार बना लीजिए, इसके बाद फिर से एक प्लेन का क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, टेक केयर।